हमारे यहाँ ध्यान के नाम पर न जाने लोग कितने प्रकार के लेप लगा के आते हैं। बचपन से सुनते आए ध्यान ऐसा होता है, ध्यान ऐसा होता है, साधना ऐसी होती है। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी परंपरा की बातों को सुन करके वही लेप हैं। और यहाँ कहते हैं शरीर की संवेदना देखो, तो संवेदना क्या देखें, तो उलझ जाता है। समझ लेना चाहिए कि शरीर पर जो कुछ अनुभव होता है और शरीर की स्वाभाविक अनुभूतियां, शरीर का धर्म है, गरमाना शरीर का धर्म है, पसीजना शरीर का धर्म है, धड़कना शरीर का धर्म है, भारी होना शरीर का धर्म है, शीतल होना गर्म होना शरीर का धर्म है। ये शरीर के अपने स्वभाव हैं, इसकी प्रकृति है। तो जो प्राकृतिक अनुभूतियां अपने आप प्रकट हो रही हैं, बस उसको तटस्थ भाव से जानना है। संवेदना ये है या वो है, उसका महत्व तो नहीं है। महत्व तो इस बात का है कि संवेदना होने पर मैंने उसे पुराने स्वभाव के मुताबिक भोक्ता भाव से भोगा। सुखद आई तो उसका सुख भोगा, दुखद आई तो उसका दुख भोगा। क्या भोक्ता भाव से भोगा अथवा दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से केवल जाना? भोक्ता भाव निकला। तो साधना का ध्येय ये है कि अपने मानस का, अपने अंतर्मन वाले मानस का वो स्वभाव जो हमेशा भोक्ता भाव का ही जीवन जीता है, उसको भोक्ता भाव से निकालकर दृष्टा भाव में कैसे पुष्ट कर दे, साक्षी भाव में कैसे पुष्ट कर दे, तटस्थ भाव में कैसे पुष्ट कर दें। क्योंकि जब जब भोगता है, सुख भोगता है, तो उसके प्रति आसक्ति जगाता है और राग जगाता है और राग जगाता है। दुख भोगता है, उसके प्रति द्वेष जगाता है, दौर्मनस्य जगाता है। पुराना स्वभाव भी ऐसा ही था, राग जगाने का, द्वेष जगाने का। अब उस स्वभाव को हम बढ़ाई जा रहे हैं तो अपनी गांठें बांधे जा रहे हैं, गांठें बांधे जा रहे हैं, अपना तनाव बढ़ाए जा रहे हैं, अपना मैल चढ़ाए जा रहे हैं। मुक्त कैसे होंगे? वो आदत तोड़नी है। इसलिए संवेदनाओं का दर्शन करने लगे कि चाहे जैसी संवेदना हो, किसी संवेदना को, अरे तो गर्मी, तो मौसम की गर्मी है बाबा, इसको क्या देखें, ये तो होगी होगी। आज तक तो भोगा करते थे ना इसको, अब हम भोगेंगे नहीं। अब इसको भोगता भाव से नहीं, इसको साक्षी भाव से देखेंगे। भले मौसम की गर्मी है, मौसम की का पसीना है, क्या हुआ? हम उसको कैसे दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखें। अरे भाई ये तो 1 घंटे बैठा दिया, पाँव नहीं खोले इसलिए दर्द होने लगा, इसको क्या देखें, ये तो होगा ही, स्वाभाविक है। अरे जो स्वाभाविक है उसी को देखना सिखाते हैं। कोई अस्वाभाविक, असाधारण, अलौकिक अनुभूति के लिए नहीं आए यहाँ पर। जो स्वाभाविक अनुभूति है, बैठे हैं और दर्द हुआ। अब तक तो दर्द भोगते थे, हाय रे मरा रे, बहुत दर्द है रे, बहुत दर्द है रे। अब उसको कैसे साक्षी भाव से देखें, उसके साथ कैसे मैं मेरे का भाव तोड़ें और उसको समझें कि देखिए नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, अथवा अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। यूं देखे जाएंगे, पता लगे ये तो नश्वर है, ये तो भंगुर है, बदल जाता है, देख बदल गया ना। तो उसको साक्षी भाव से कैसे देखें? अरे ये तो मुझे गठिया का रोग बहुत पुराना है, इस पुराने रोग की वजह से दर्द आया, इसको क्या देखें बाबा, ये तो रहता है। अरे उसी को तो देखना है। गठिया का दर्द तुझे पहले भी था, लेकिन जब जब गठिया का दर्द आता था तू भोगता भाव से रोता था, भोगता था उसका दुख। अब वो भोगता भाव से निकल करके उसी को दृष्टा भाव से देखना सीख। तो ये जितनी संवेदनाएं हैं वो तो केवल आलंबन बन गए कि इन्हीं आलंबनों के आधार पर हम अपने मानस का स्वभाव पलटने के लिए आए हैं। तो जो जो संवेदना हो रही है, जिस किसी कारण से हो रही है, उसको दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से कैसे जाने, बस यही साधना है। अन्यथा उलझे रह जाएंगे। कोई अलौकिक अनुभूति, कोई असाधारण अनुभूति, कोई असामान्य अनुभूति, उसके फेर में पड़ जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा।